इतना सत्य लिखा है यहां पर। नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए उस काम को करने में 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं हम आप सब लोग। दीर्घ सूत्री। मंद है बुद्धि। तंबाकू के ऊपर लिखा है स्पष्ट कि मुझको खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है हमारी? मदिरा पान करने वाले को कहीं पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मदिरा पान की जाती है। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। पता है कि अगर समाज को पता चला तो अपमान के भागी बनेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब दोष हैं, जानते हुए भी हम करते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मांस भक्षण। पता है कि ये जीव है, ये भी प्राणी है, जीवित है, और इसका मांस है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर प्राण है, फिर भी मार के खा जाते हैं। मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्या। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप सब लोग मंद भाग्य वाले भी, हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है। पाखंड निरताः संतो। पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत का केवल भेष रह गया है, बाकी आचार विचार नियम के रूप में बिल्कुल भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। पाखंडी ज्यादा है कलयुग में। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये बोलूं और आपको बुरा लगे तो। बोले घर की मालिकिन मां होनी चाहिए, घर की मालिकिन बड़ी बूढ़ी दादी या मां होनी चाहिए, पर ब्याह होने के बाद मालिकिन वही हो जाती हैं। तुम जो कहोगी वो होगा। तुम जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात सुनकर के कई भाई लोग नाराज मत हो जाना। शाल को बुद्धिदायक। घर में बड़े भैया बैठे हैं लेकिन उनकी राय नहीं चलेगी, लेकिन पत्नी के भैया अगर कह दें कि जी जाजी ऐसा, अरे बेटा तू ही कह रहा है सत्य। शाल को बुद्धिदायक। साले की बुद्धि पर चलने लग गए हैं लोग। हम भी साले हैं कि निखे यूं के तो। हमारी भी 3 बहनें हैं। अब ये बातें तो यहां भागवत जी में स्पष्ट है, पर मेरे से मेरे जीजा जी राय लेते तो मैं कहता हूं मेरी नहीं मानना। भागवत जी मना कर रही हैं। हाँ ठीक है, आपके बड़े भैया आपके परिवार के लोग जब राय दे दें उसके बाद मुझसे मैं भी उसी पक्ष में बोलूं तो बात ठीक है, लेकिन हम कथा वक्ता हैं, हमको इतने लोग मानते हैं, फिर भी कथा में 4 घंटा मेरी बात माननी ही माननी है। उसके बाद जब मैं साले के रूप में हूं तब मेरी बात नहीं मानना। शाल को बुद्धिदायक करना। कलिकाल में बड़े भैया की बात मानो, कलिकाल में अपने छोटे भैया भाई लोगों की बात मानो। और कन्या विक्रयणो लोभात। विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? सौदेबाजी होती है। विवाह कैसे होता है? कि भाई हमने अपने बच्चे को 5 साल मेहनत करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया है और आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए लगाओगे बस। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक रकम है। बच्चे को ऐसे कह के बेटा तू अगर डॉक्टर बनेगा तो इतना तो लगेगा ब्याह में, तू अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो इतना लग जाएगा। और कन्या दान नहीं होता, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय। विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके दोष चलता रहता है। बहुत सुंदर, आगे बहुत सारी बातें, सब नहीं कहूंगा।
लेकिन नारद जी बोले सब जगह आश्चर्य पृथ्वी पर देखते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावनम, आहा, तब वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक तरुणी बैठी है परम सुंदरी और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। वो तरुणी कौन है, वो वृद्ध कौन है, मैं नहीं जानता, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि एक युवा कन्या की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उससे पूछा, और मैंने नहीं पूछा, उसने मुझे रोक करके कहा, भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय, हे साधु रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध। तब उसने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवा हूं क्योंकि सब मुझे भजते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य होकर के, वैराग्य शून्य होकर के करते हैं, इसलिए मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। आप सब लोग भक्त हो ना। एक पंक्ति बोलूं, पूरी आपको करनी है फिर, ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। ठीक है, अब मैं जिसको बुलाऊं आप में से, इसका अर्थ आके बता दीजिए मंच पे, क्या कहा आपने? कई लोग जानते होंगे, पर मैं जिसको मेरे को तो सब दिख रहे हैं, मैं जिसको चुन के बुलाऊंगा वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। नहीं जानते क्यों? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। आप लोग अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक का अर्थ क्या होता है, स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है, उसका द्योतक क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, नहीं जानते हम लोग। स्वस्ति माने कल्याण, क माने करने वाला, जो कल्याण करे, इसलिए उसकी चार भाग बनाए जाते हैं, चार खानों के बाहर उसके कोने छोड़े जाते हैं कि चारों सर्वांगीण रूप से जो हमारा कल्याण करे, वो स्वस्तिक। घर पर आने वाले मेहमान को तिलक क्यों लगाया जाता है, नहीं पता हमको। चलो तिलक लगाया, ये आपने बता भी दोगे। अक्षत क्यों लगाते हैं, ये नहीं पता हमको, नहीं जानते, और कभी जानने की इच्छा भी पैदा नहीं करी। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंचते जा रहे, पर कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि क्यों। इसका मतलब क्या है? भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। शिव आराधन करने जाते हैं, नारायण आराधन करने जाते हैं, सूर्य आराधन करने के लिए जाते हैं। अरे घरों में जाता हूं मैं, महाराज जी भी अनुभव करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को लाके खड़ा कर देते हैं माता पिता, चलो महाराज जी को श्लोक सुनाओ, और वो बालक गायत्री सुनाता है, जबकि गायत्री इस प्रकार बोलना भी मना है। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, और इसी कारण से आज इतना बिखरा हुआ सनातन धर्म लगता है। और अब तो इतना खतरनाक समय आ गया, संत संतों में लड़ाई हो रही है, आध्यात्मिक लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अरे अब तो एक होने का समय था, अब क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से युवाओं को खींच के कथाओं में लाए हैं, और फिर से ये सब विवाद होकर के फिर सब बिखर जाएगा। कोई अच्छा कुछ करता दिख जाए तो उसके बारे में 4 बातें बुरी बोलने लगेंगे, उसके बारे में 10 उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये गलत है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। पता नहीं क्यों हमारे यहां संगठित नहीं हो पाते हैं। आपको कोई संशय है, उनसे मिलके बात करो, उनसे बैठ के बात करो, पर नहीं, विवादास्पद होते जा रहे हैं, और ये सनातन का स्वरूप नहीं है। तो भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है।
भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब गृह त्याग नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके चले जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, यह वैराग्य होता है, इसे वैराग्य कहते हैं। अरे कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और चारों तरफ आपके घेर के कुछ ना कुछ व्यंजन खाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जीभ में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है, यह वैराग्य है। असंख्य भोग्य वस्तु चारों तरफ हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को वशीकृत करके बैठे हैं, असली वैरागी वो है। और वो बैरागी किस काम का, सब छोड़ छाड़ के चला गया वन में जाकर के फिर तड़प रहा है, मैगी की इच्छा हो रही है मेरी, तो मुझे कोई बर्गर खिला दो यहां लाके। ये काय बात का वैराग्य। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग वैराग्य होता है। मैं कितने ऐसे परिवार जिनमें जाता हूं जहां दंपति पति पत्नी है पर वो महावैरागी से ही हैं, बस दंपति हैं पर विरक्त रहते हैं, आसक्त नहीं है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को चित्त में धारण करना आवश्यक है। कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम दिनचर्या में जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसका अर्थ क्या है, इतना ज्ञान तो हो। और कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि जब नवरात्रि चल रही हो, एकादशी हो रही हो, रामनवमी हो रही हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही हो, कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि के दिन अन्य व्यंजनों पर मन ना जावे, इतना वैराग्य तो हो। और नवरात्रि में तीसरे दिन रो रही हैं माताएं बहनें, क्यों, अभी तो 6 दिन और बचे हैं, कैसे ही तो व्रत हो ही नहीं रहा मुझसे, अब तो मैं खा ही नहीं पा रही, ये समा की खिचड़ी खा खा के पक गई मैं तो। इतना भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य भक्ति की पुत्र का नाम है। तो ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करो। नारद जी से जब ये प्रार्थना की भक्ति महारानी ने, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने कहा कौन सुनाएगा, तब आपसे ही निवेदन किया। सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के कथा कहना प्रारंभ किया। देवी आए, देवता आए, ऋषि कुमार आए, सब लोग पहुंचे, और जैसे ही भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पहुंची है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सब युवा होते चले गए, और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। ये भागवत जी का प्रथम महात्म्य है। भागवत जी के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने उनको फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल बांझ गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से जो जन्म हुआ वो हुआ श्री गोकर्ण जी महाराज का। और पत्नी अपने सहेली के पुत्र को ला करके सौंप देती है, कहती है मेरा ही बेटा है। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। पूरी कथा का एक ही अर्थ है कि घनघोर प्रेत योनि होती है। गया श्राद्ध से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा धुंधुकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में आ गए कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, तब भी ये मुक्त क्यों नहीं हो पाया प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा वो इतना प्रचंड प्रेत बना है कि गया श्राद्ध से भी उस पर कल्याण नहीं होगा। बोलो क्या करें? बोलो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य
सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। सूर्य नारायण आज्ञा कर रहे हैं, कितनी भी प्रचंड प्रेत योनि में कोई क्यों ना फंसा हो, कथा होते ही वो मुक्त होता है। बंधुओं, आप लोग कथा सुन रहे नहीं, आपके अलावा भी बहुत कोई है, वो यहाँ वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ कथा होने वाली है, यहाँ असंख्य ऐसी जीवाणु के रूप में वो प्रेत योनियों के सब यहाँ भ्रमण कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, और इस कथा के माध्यम से वे सब मुक्त होते चले जाएंगे यहां से। मेरे मन में इस बात को कहते हुए एक भाव आता है, जब मरे हुओं को मुक्त कर सकती है तो हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवतम जीवितों को मुक्त नहीं कर सकती भैया। मुक्त मृत्यु के बाद नहीं होता व्यक्ति, मुक्त जीवित अवस्था में होता है व्यक्ति। श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, हमारे आचार्य चरण, वो अपनी प्रकट अवस्था में मुक्त हो गए, इसीलिए आज तक उनका नाम है। सूरदास जी महाराज, कुम्मन दास जी महाराज, कबीर दास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, और जिन जिन के चरित्र आप सुनेंगे कथा में आगामी दिनों में, ये सब वह भक्त हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में अपने आप को मुक्त कर दिया। कोई ग्रंथि नहीं है, कोई बंधन नहीं था इनके जीवन में, सबसे मुक्त होकर के ऊपर उठ गए। और यही तो भागवत कराती है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ब्रॉड माइंडेड। हमें नहीं लगता कि संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई होता होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के विचार संकीर्ण नहीं होते, विकसित होते हैं। जो घटनाओं को, जो अपने जीवन में आने वाले आर्तों को, विषादों को पीड़ा समझ करके स्वीकार करे, वो संकीर्ण विचारधारा वाला है। लेकिन अपने जीवन की हर घटना को ठाकुर जी का प्रसाद माने, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही आध्यात्मिक है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस सप्ताह कथा को सुनकर के अत्यंत घनिष्ठ प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी की एक कृपा है कि भागवत जी की कृपा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति चित्त में पुष्ट होती है, और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से जीवित अवस्था में मुक्त हो जाते हैं, और मृतक अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सर्वांगीण विकास करने वाली, सर्वांगीण उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये महात्म है। एक श्लोक अंतिम कहकर के हम महात्म को विश्राम देंगे। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवण मुक्त्युक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में, इस विषय रूपी संसार में यदि सार कुछ है तो वो भगवान नाम है, भगवान कथा है। साक्षी है कौन? परीक्षित साक्षी। इस कथा को सुनकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इसलिए भैया इस कथा का आश्रय हम आप सब लोग लेंगे। आज प्रथम दिन था कथा का, बहुत विलंब से हुई, इसलिए हम थोड़े में ही केवल महात्म की चर्चा करके आज के मंगल विषय को विराम देंगे। कल से बंधुओं आप सब लोगों के लिए यहाँ उपस्थित होने का समय 3 बजे से पूर्व ही आप लोग आ जाइए। 3 साढ़े 3 के बीच में हम भी यहाँ आकर के कथा 6 साढ़े 6 बजे तक खूब भाव से आनंद से करेंगे और खूब मधुर मधुर रस चर्चाएं सुनाएंगे। आप सब लोग खूब भाव से पधारो, खूब आनंद से कथा का रस लीजिए। महाराज जी से हमने निवेदन तो किया था कि आप आज कुछ अपनी वाणी का आशीर्वाद शीश भी हम लोग सब ग्रहण करेंगे।
आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस वृंदावन रसामृत पद में एक पंक्ति महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए भी लिखी है, वही गाते हैं। हाँ बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम। ओ बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ भुजा उठा के कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय हो कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आइए नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ गाइए
हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ। हो जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। देखो अब ये 7 दिन आप लोगों को बिल्कुल ऐसे सुस्त मायूस नहीं रहना भैया, ये तो आनंद के दिन है। हर दिन ऐसा लगना चाहिए कि आज कोई उत्सव है रो है। ठाकुर जी आए हैं साक्षात कटनी में, महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं। दोनों भुजा उठाओ और सुनो, जो सबसे ऊंचा उछलेगा वाकू मंच पे बुला के हम माला पहनाएंगे। देखें आज कौन से कटनी वाले इनमें कितनी ताकत है। उठाओ भुजा, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ। ये नीले कुर्ते वाला लाला आ जा भैया, मंच पे आ जा। ओ जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे। सुनो, ये वाली प्रतियोगिता रोज होगी अब। इधर आओ, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे खुश रहो। कल से थोड़ा कम भोजन करके आइएगा और दोनों भुजा उठा करके जैसे वृंदावन में हमारे वैष्णव नृत्य करते हैं, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री रंगनाथ भगवान की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।